हेलो स्पैरो, हेलो गौरैया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गौरैया। हाँ हाँ सुन लिया भाई, आपको तो मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है। हाँ हाँ सब लोग उठ गए हैं, सब उठ गए हैं। हाँ जब सूरज चाचू आ गए आसमान में तो सभी उठ गए हैं। सो रहे हैं कुछ लोग, उठ जाएंगे, कोई बात नहीं। जल्दी उठो भाई, जल्दी जल्दी। देखो गौरैया कह रही है कि उठ जाओ, सुबह हो गई। कितना सुंदर मौसम है, कितना सुहाना मौसम है, बहुत ही सुहाना मौसम है। अभी अभी बारिश खत्म हुई है और सूरज चाचू ने भी अपना दरवाज़ा खोल दिया है, खिड़की में से झांक रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन कौन उठ गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी विटामिन डी की जो झोली है ना वो फैला दी है और वो ये देख रहे हैं कि कितने लोग बाहर हैं जो मेरे दिए हुए इस विटामिन डी को अपने भीतर ले रहे हैं। और विटामिन डी आपको मालूम है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसका मेन सोर्स हमारा सन है। और सन का मतलब यहाँ पे सूरज, हमारा सन है, सूरज है। और जल्दी से उठ जाओ। देखो सारा विटामिन डी तो ये स्पैरो ले रही है। अगर सारा स्पैरो ले लेगी तो भाई आपके लिए कुछ नहीं बचेगा, फिर आप मुझसे मत बोलना। हाँ ये देखो ये आ गई अपना ब्रेकफास्ट लेने के लिए, क्योंकि मैंने इसके लिए ब्रेकफास्ट यहाँ पे दाने डाल रखे हैं। और पिजन भी आ गए हैं यहाँ पे और ये सब मुझसे बोल रहे हैं कि देखो आंटी मैं आ गए, आज आप क्या नया सिखाने जा रही हो। तो आज हम आपको कुछ सिखाने से पहले, स्पैरो इधर उधर मत भागो, पहले तुम सुन लो कि हम क्या बोल रहे हैं। तो आप सुनो, देखो आज हम आपको क्या दिखाने जा रहे हैं। आज मैंने कई बार आपको बहुत सारी कई बार मैंने आपको अपने सारे प्लांट्स को बताया है, दिखाया है, लेकिन जैसा कि हम कहते हैं कि प्रकृति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप देखो आज हम प्रकृति से क्या सीखने जा रहे हैं, नया क्या सीखने जा रहे हैं। ये देखो ये 10 o'clock का प्लांट है। ये देखो 10 o'clock इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये 9 से 10 के बीच का जब समय होता है तभी ये पौधे के फूल जो हैं वो खिलते हैं। अब आज आप जो भी पेड़ हम दिखाएंगे ना, प्लांट, जो भी प्लांट हम आपको दिखाएंगे उसके स्टेम के ऊपर आपको फोकस करना है। आप ये देखो ये जो 10 o'clock का प्लांट है उसका स्टेम जो है ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत छोटा सा प्लांट होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन और इसकी स्टेम जो होती है वो बहुत ही मुलायम होती है। ये देखिए ये इसकी स्टेम जो है ये बहुत मुलायम स्टेम है, ऐसा लगता है जरा सा छुएंगे तो ये टूट जाएगा और पानी भरा सा लगता है। अब ये इसके बगल में आप देखो कि यहाँ पे आपको वाटर लिली दिखाई देगा। ये केवल पानी में ही पौधा होता है। ये जो वाटर लिली है ना ये केवल पानी में ही होती है, इसके लिए मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। प्रकृति ने अलग अलग तरीके के पौधे हम लोगों को दे रखे हैं। आप देखो ये वाटर लिली है, ये सिर्फ टब में है और इसमें मिट्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ये लोटस है, इसकी भी स्टेम आप देखो, लोटस की ये जो स्टेम है आप देखो एकदम से ऐसा लगता है कि ये इसके अंदर पानी भरा हुआ है, बहुत सॉफ्ट है। और आप देखो ये पूरा का पूरा पानी में ही ये लोटस का प्लांट लगा हुआ है। अब इसकी देखो ये तुलसी है, तुलसी हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी स्टेम के ऊपर अगर आप ध्यान दो तो ये बुशी, ये देखो बहुत हार्ड इसकी स्टेम है और ये इसका जो पौधा है ये थोड़ा झाड़ी नुमा पौधा है, ये झाड़ी नुमा पौधा है। ये देखो सदाबहार, ये भी झाड़ी नुमा पौधा है। ये अगेन तुलसी, ये झाड़ी नुमा पौधा है। लेकिन यहाँ पे हम आपको दिखाएं कि ये देखिए ये तोरी है, आपने पहले भी देख रखा है, गिलोय है, तोरी है। ये जो प्लांट है इस तरीके के पौधों को आगे बढ़ने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये देखो यहाँ से ये इस गमले में यहाँ से शुरू हुए हैं ये, और सपोर्ट लेते 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 और आप देखो किस तरीके से इन्होंने अपना सपोर्ट खुद ढूंढा। और ये देखिए ये आगे बढ़ते बढ़ते अब यहाँ तक पहुँच गए हैं और अभी इनको और भी आगे जाना है। अगर इनका बस चले तो ये आसमान को छुआएं। हाँ सही भी है भाई, अगर हमें किसी का सपोर्ट मिलता है तो हम बहुत बड़े बड़े काम कर लेते हैं। अब ये देखो अपराजिता, इसने भी अपना सपोर्ट खुद ढूंढा, क्योंकि किसी ने बहुत खूब कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
आपको तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा ना। अब आप ये देखो, इस अपराजिता ने अपना सहारा खुद ढूंढा है, क्योंकि इसको आगे बढ़ने की इसके अंदर लगन थी। अब आप ये देखो, हिबिस्कस या गुड़हल का पौधा, ये भी झाड़ी नुमा है, ठीक है, इसकी भी स्टेम्स बहुत हार्ड हैं। अब यहाँ पे आप देखो और हार्ड और कड़ा चीज दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए आम का पेड़, ये आम का पेड़ है, पौधा था, अब ये पेड़ हो गया है। क्यों पेड़ हो गया? क्योंकि इसका जो तना है, इसका जो स्टेम है, वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है और ये अपने बल पे ही बड़ा होता है और खड़ा होता है। ये जैसे मौलीश्री है, आप इसका तना देखिए, इसका स्टेम देखो कितना हार्ड है, ये अपने बल पे ही ये बढ़ते 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 और ये इतना बड़ा हो गया है, ठीक है। इस तरीके से अब थोड़ा सा हम इधर वापस चलते हैं उसी इलाके में। अब ये देखोगे, ये कद्दू का पौधा है, मैंने पहले भी आपको दिखाया, पंपकिन। ये इसको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, बस सपोर्ट इसको थोड़ा सा चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए। बाकी ये जो प्लांट है ये जमीन पे ही बढ़ता है, जमीन पे ही आगे बढ़ता है, क्योंकि इसको क्या पता कि ये जमीन है कि हमें चढ़ना है, नहीं। इसके फ्रूट्स इतने भारी होते हैं, आपने देखा है ना पंपकिन कितना बड़ा होता है, कद्दू, तो अगर ये ऊपर चढ़ेगा तो ये तो प्लांट ले दे के पूरा नीचे जमीन पे गिर जाएगा। इसलिए ये जो कद्दू का पौधा है ये सिर्फ जमीन पे ही बढ़ता है और फैलता है, ये ऊपर इसको किसी सहारे की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह आपने देखा कि मैंने आपको 4 तरीके के पौधे दिखाए, जिसमें एक जो था उसकी जड़ें बहुत सॉफ्ट थी, पानी भरा हुआ, जड़ें नहीं सॉरी, उनका जो स्टेम था वो बहुत सॉफ्ट थी और पानी भरे हुए थे उसमें, एनोक्लॉक, वाटर लिली, लोटस। तो ऐसे प्लांट्स जिनके जड़ें जो हैं वो थोड़ी कम गहराई तक ही जाती हैं जमीन के अंदर, और उनकी जो स्टेम है वो थोड़ी सी बहुत मुलायम होती है, ऐसे प्लांट्स को हम शर्ब कहते हैं। और ऐसे प्लांट जिनके जैसे तुलसी है, जो बुशी प्लांट होते हैं, जिनकी स्टेम थोड़ी हार्ड होती है, उसे हम हर्ब्स के नाम से जानते हैं। और ऐसे प्लांट जिनको किसी सहारे की जरूरत होती है आगे बढ़ने के लिए, उन्हें हम क्लाइंबर्स के नाम से जानते हैं। और चौथे जो सिर्फ जमीन पे ही आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको पंपकिन का पौधा दिखाया था, वो होते हैं क्रीपर्स, उन्हें हम कहते हैं क्रीपर्स। तो आपने देखा कि मेरी इस छोटी सी बगिया में ही आपको मैंने 4 तरीके के प्लांट्स, या हम कहें डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स आपको दिखा दिए। आप कहोगे मैम फिर इसमें हिंदी का आप तो नहीं आज पढ़ा रहे हो, आज आप ईवीएस की टीचर हो गए हो क्या? नहीं, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं। अब हम इस टॉपिक पे इसको रिलेट करते हुए हिंदी के ऊपर आते हैं कि हिंदी में हम जिस भी चीज की कोई भी विशेषता को देखते हैं, जैसे आपने डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, अलग अलग पौधों के तरीके देखे और उनकी विशेषताओं को जाना। ये जो विशेषताएं होती हैं इन्हीं को हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे कि किसी पेड़ की विशेषता है कि उसको एक सपोर्ट की जरूरत होती है आगे बढ़ने के लिए, किसी पेड़ की विशेषता है कि वो केवल जमीन पे ही आगे बढ़ता है, जिन्हें हम क्रीपर के नाम से जानते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें बड़े होके वो उनकी जो तने हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, तो वो उन्हें हम ट्रीज कहते हैं। तो आपने देखा मैंने आपको शर्ब, हर्ब्स, क्लाइंबर, क्रीपर और ट्री 5 तरीके के प्लांट दिखाए। अब ये अलग कैसे किए जाते हैं? कोई भी चीज को हम अलग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? उनकी विशेषताओं के आधार पर। उन प्लांट्स में जो भी विशेषता होती है, या किसी भी चीज में, सिर्फ प्लांट्स ही नहीं, प्रकृति ने हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें दी हैं, अगर आप खोजोगे तो हर चीज में आपको कोई ना कोई विशेषता दिखाई देगी। तो आप देखना चाहो तो हर चीज में आपको विशेषता दिखाई देगी। तो ये जो विशेषताएं होती हैं इन्हें हम हिंदी में विशेषण के नाम से जानते हैं। जिस चीज की विशेषता, जैसे ये लिली का प्लांट फ्लावर दिख रहा है आपको, इसकी क्या विशेषता है? अगर हम कहें तो इसका रंग बहुत सुंदर
गुलाबी रंग का ये फूल होता है। क्या इसकी विशेषता है कि इसका फूल जो है वो गुलाबी रंग का होता है। तो ये विशेषण है। जिस भी चीज की हम कोई विशेषता बता रहे होते हैं, स्पेशलिटी बता रहे होते हैं, उसको हम विशेषण कहते हैं। जैसे ये आंवला है, ठीक है। इस आंवले का फल हम सबने खाया है ना। इसकी क्या क्या विशेषता है? ये स्वाद में खट्टा होता है। दूसरी विशेषता कि ये जब आप खा लो और उसके ऊपर पानी पियो तो ये मीठा लगने लगता है। इसीलिए एक कहावत कही जाती है कि आंवले के खाने के बाद और बड़े बुजुर्गों की बातें बाद में मीठी लगती हैं। सुना? तो इसको ध्यान में रखना। कभी मम्मी डांटती हो तो ये मत कहना है मम्मी आप डांटती हैं। आपको बाद में लगेगा कि हाँ मम्मा जो कह रही है या टीचर जो कह रही है वो सही कह रही है। तो ये थी इसकी दो विशेषताएं। तीसरी विशेषता, विटामिन सी इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। सबसे ज्यादा विटामिन सी इसमें आंवले में पाया जाता है। तो ये तीन विशेषताएं तो मैंने अभी खड़े खड़े आपको बता दी। इस तरह अगर आप देखना चाहोगे तो आपके पास जो भी, चाहे इंसान हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई जानवर हो या कोई भी चीज हो, हर चीज में अपनी एक विशेषता होती है। जैसे ये करी पत्ता है, इसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन होता है। मुझे तो करी पत्ते का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। जैसे ये अपराजिता है, इसकी अपनी खास विशेषता है। इसका फूल बहुत ही खूबसूरत होता है। जितना खूबसूरत इसका नाम है उतना ही खूबसूरत इसका फूल होता है, ठीक है। तो आप देखो आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, हर की अपनी कुछ ना कुछ एक विशेषता होती है। और इस विशेषता को ही हम हिंदी में विशेषण कहते हैं और इंग्लिश में एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। तो आप देखो इस छोटे से 5-10 मिनट के अंदर मैंने 3 सब्जेक्ट आपको इंटीग्रेट करके बता दिए, 3 चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके बता दिया। और मुझे लगता है तीनों चीज़ आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई होगी कि पहला, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, जिसमें हमने हर्ब देखे, शर्ब्स देखे, क्लाइंबर देखे, क्रीपर देखे और ट्रीज देखे, सब कुछ देख लिया। फिर हमने जाना कि विशेषण और विशेष क्या होता है। जैसे ये मेहंदी का पौधा है। मेहंदी हम सबको पता है, मेहंदी हाथों पे रंग लाती है। अभी तो यहाँ हरा दिख रहा है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? अगर इसको पीस के हाथ पे लगाया जाए जब शरीर के किसी भी अंग पर, तो वहां पे क्या रंग आ जाता है? यस, वेरी गुड, लाल रंग आ जाता है। तो ये इसकी विशेषता है कि ये जब घिसती है पत्थर पे उसके बाद ही इसमें रंग आता है, जिसे हम कहते हैं कि मेहनत करने के बाद ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। ये हम मेहंदी से सीख सकते हैं। तो इस मेहंदी की क्या विशेषता है कि ये जब घिसती है पत्थर पे, घिसी जाती है, उसके बाद इसमें से लाल खूबसूरत रंग निकलता है। तो ये इस मेहंदी की विशेषता है। किसकी विशेषता है ये लाल रंग निकलना? मेहंदी की। तो मेहंदी क्या हुआ? विशेष हुआ। और इसकी क्या विशेषता है कि ये घिसने के बाद पत्थर पे ये लाल रंग देती है, ये इसकी विशेषता है। तो मुझे लगता है आपको ये विशेषण और विशेष का टॉपिक, एडजेक्टिव का टॉपिक और डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, तीनों एक साथ आज मैंने सुबह सुबह समझा दिया, जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैंने समझाने की कोशिश करी है। और आपको मेरी उम्मीद है कि एकदम क्लियर भी हो गया होगा, क्योंकि मेरी स्पैरो तो कह रही है कि आंटी मुझे तो समझ में आ गया, अब मैं चलती हूँ। ये देखो पिजन भी कह रहा है कि मैम मुझे समझ में आ गया कि विशेषण और विशेष क्या होते हैं और एडजेक्टिव क्या होता है और काइंड ऑफ प्लांट्स क्या क्या होते हैं। तो इन्हीं के साथ साथ अब हम भी आपको बाय कह रहे हैं। एक बार जब तक आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा, आप इस वीडियो को बार बार देखना और इन तीनों चीजों को आज समझने की कोशिश करना। हाँ, रुको, एक काम और करना। अपने आसपास जो भी चीज आपको दिखाई दे उनमें से कोई एक चीज सेलेक्ट करो और उसके बारे में 5 वाक्य लिखो, 5 सेंटेंस लिखो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, वो कोई इंसान भी हो सकता है, वो कोई चीज भी हो सकती है, और आपस में शेयर करो। और कुछ ऐसी विशेषता ढूंढना बेटा कि जो आप ही देख पाए और कोई और ना उसको समझ पा रहा हो, ठीक है। तो और उसको लिख के आपस में एक दूसरे के साथ बांटो और एक दूसरे को एक दूसरे की विशेषताएं बताओ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।